मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा ये प्रयास है, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो अनुसंधान कार्य हैं, वो किसानों तक पहुँचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जो विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए लाभकारी है और हिंदी में है, जिसको आप सुन के अपना खेती में लाभ ले सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि गेहूँ में जो फ्लैग लीफ स्टेज होती है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है और इस स्टेज पे हमको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो फ्लैग लीफ है, जिसको हम झंडा लीफ कहते हैं, झंडा पत्ती हम कहते हैं, ये सबसे आखिरी ऊपर की पत्ती होती है। जैसे कि अगर मैं इस गेहूं में देखूं तो ये हम देखते हैं इसमें, तो ये आप पत्ती देखेंगे तो एक तो नीचे की पत्ती निकल ही चुकी है, 1 2 3 4, ये सबसे देखिए ऊपर की पत्ती है और इसके बाद कोई पत्ती नहीं आएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि नीचे की पत्ती टूट चुकी है, इसकी गांठ बन चुकी है, इसमें एक गांठ ये बन चुकी है, दूसरी गांठ ये बन चुकी है और इसके बाद जो है बाली यहाँ से निकलती है। तो इस पत्ती के बाद सीधे बाली निकलती है, उसका मुंह यहीं से खुलेगी वो बाली, और बाली इसके ऊपर आ जाएगी। यही जो है झंडा लीफ होती है। आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर ये देखिए गेहूं की बाली है। अब ये बाली इसके ऊपर आ जाएगी और ठीक बाली के नीचे यही पत्ती रहेगी। और इस लीफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होती है कि इस बाली को जो भोजन देता है वो ये पत्ती सबसे ज्यादा देती है। ये बाली जो दाने बनते हैं उसमें जो भोजन देने का काम इस पत्ती का बहुत ज्यादा है। और ये बाली खुद भी हरी होती है, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर लेती है और अपना पोषक पदार्थ देती है, भोजन बनाती है। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है या बाली में जो ये पत्ती है, सबसे ऊपर की जो पत्ती है, जो बाली के जस्ट नीचे है, वो देती है। तो वो इसके अगल बगल का जो है, इसका मतलब करीब 40-50% कंट्रीब्यूशन इसी का रहता है। इसके आसपास का नीचे की पत्तियों का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है बाली में दाना भरने में। ये पत्तियां केवल इस पौधे को सपोर्ट करती हैं, इस पौधे को जिंदा रखती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फ्लैग लीफ का है, झंडा पत्ती का है। तो अगर ये झंडा पत्ती अच्छी रहेगी, हरी रहेगी, चौड़ी रहेगी, मजबूत रहेगी, तो बाली के अंदर दाना बहुत अच्छा भरेगा। अब क्या इसमें फ्लावरिंग होगी, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म पदार्थ आएंगे, इसमें जो भोजन बनेगा, वो सबसे ज्यादा झंडा पत्ती ही देती है। तो फ्लैग लीफ जितनी अच्छी होगी, इसके अंदर दाने भी उतने अच्छे भरेंगे। अब हम देखते हैं फसल तो हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन दाना छोटा रह जाता है, दाना पूरा भरता नहीं है। क्योंकि उसका कारण क्या, फ्लैग लीफ में छोटी रह गई, या रस्ट डिसीज आ गई, या उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई। तो फिर हमारा ये बाली चाहे कितनी अच्छी हो जाए, इसके अंदर फिर दाने नहीं भरेंगे। ये देखिए, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई, अंदर ही थी और फ्लैग लीफ जो है ऊपर थी। तो फ्लैग लीफ जितना अच्छी रहेगी, झंडा पत्ती उतनी अच्छी रहेगी, इसके अंदर दाने भी उतने अच्छे भरेंगे। अब तक जो फसल चल रही थी, तो उस जो फसल का जो हमारा ध्यान था, फसल की बढ़वार में था, उसकी पत्तियों में था और उसकी बाली निकलने में था। लेकिन बाली निकलने के बाद जो दाना भरता है, वो सबसे ज्यादा महत्व, या हम ये कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि फ्लैग लीफ कैसी है। अगर फ्लैग लीफ छोटी रह गई तो इसके अंदर दाने भी छोटे छोटे भरेंगे। इसलिए आप अपनी फसल पे ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। टिलरिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, बाली निकलने वाली है, फ्लैग लीफ हो गई है। और इस समय अगर कोई बीमारी आती है तो आपको ध्यान रखना है, रस्ट आता है तुरंत आपको उसको कंट्रोल करना है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी आती है तो इस समय मुख्यतः माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आ सकती है, तो उस समय आप केवल उनका स्प्रे कीजिए। जमीन में देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर पोटेशियम की कमी आ रही है तो भी आपको उसका स्प्रे कीजिए, नाइट्रोजन की आ रही है तो भी उसका स्प्रे कीजिए। तो आपको इस समय जो करना है, न्यूट्रिएंट को अगर देना है तो स्प्रे के माध्यम से देना है, सिंचाई के माध्यम से देने में उसको आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको अपनी फसल में ध्यान रखना है। यही जो है एक्चुअल में बूटिंग स्टेज है, जो नीचे से जो है फूलने लगती है, आप देखेंगे फूल जाएगी, तो ये बूटिंग स्टेज भी है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। ये एक मैं आपको और दिखाता हूं निकाल के। ये देखिए, ये फूलने लगी है, ये फूलेगी क्योंकि इसके अंदर जो है बाली है। तो यही बूट मतलब फूलना, ये फूलने का निकलेगी, ये इसकी फ्लैग लीफ जा रही है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई बीमारी ना आए, ये पीली ना पड़े। चाहे पानी की कम ज्यादा हो रहा है, कमी हो रहा है, सल्फर की कमी आ रही है, जिंक की आ रही है, आयरन की आ रही है, आपको बहुत ध्यान रखना है। जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी आ रही है आपको उसको तुरंत रेक्टिफाई करना है, मतलब उसको पोषण देना है स्प्रे के माध्यम से। तो यही इसकी बूटिंग स्टेज है। और आप ध्यान रखिए, जो फूलने लगेगी, इसके अंदर भले ही बाली बन गई है, लेकिन दानों में जो पदार्थ जाएगा वो इस पत्ती का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद इस पत्ती का। तो ऊपर की दो पत्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है, 50 से 60% कंट्रीब्यूशन इन दो पत्तियों का रहता है। नीचे की पत्तियों का इतना कंट्रीब्यूशन अब नहीं है। नीचे की पत्तियों का केवल इस फसल को बनाने में था, लेकिन बाली में दाने भरने का कंट्रीब्यूशन इन दो पत्तियों का है, उनमें भी खास तौर से इस झंडा पत्ती का
जो ऊपर की टॉप मोस्ट होती है यही फ्लैग लीफ होती है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्लैग लीफ कितनी इंपॉर्टेंट स्टेज है बाली में दाने भरने के लिए। अगर ये पत्ती छोटी तो दाना भी छोटा, ये पत्ती मजबूत तो दाना भी मजबूत। तो ध्यान रखिए, इसमें कोई पोषण की कमी नहीं आनी चाहिए। आ रही है तो स्प्रे के माध्यम से कीजिए, बीमारी आ रही है उसको कंट्रोल कीजिए। पानी ज्यादा भर गया है तुरंत खेत से पानी निकालिए, अगर पानी की कमी हो रही है तो उसमें आप हल्की सिंचाई कीजिए, ताकि ये पत्ती स्वस्थ बनी रहे। यही झंडा पत्ती है जो झंडे की तरह लहरा रही है, पौधे में टॉप मोस्ट लीफ होती है। ये आप देखेंगे नीचे से तो ये जनरली 5वीं पत्ती रहती है, झंडा लीफ जो रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फ्लैग लीफ स्टेज पे क्रॉप में किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो, किसी तत्व की कमी ना आने पावे, और कोई बीमारी ना हो, कोई कीड़ा ना लगे, उसको आप तुरंत कंट्रोल कीजिए, नहीं तो हमारी जो फसल जो अब तक चली है वो सारी बेकार हो जाएगी। तो झंडा पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, खासतौर से बाली के अंदर दाना भरने के लिए। अगर आप इन बातों का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से जो बाली निकल रही है उसके अंदर दाने मजबूत बनेंगे, मोटे बनेंगे, भारी बनेंगे, और उससे जो है उपज आपको अच्छी मिलेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें तो उनको सही जानकारी मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।